कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब 2 साल आप सबने समर्थन किया था तो भी मैं सरकारी कर्मचारी था। तो उस समय अगर मैं था तो आज मेरे में क्या कमी आ गई? मैं सुबह 9 बजे निकलता हूं और दोपहर को 2 बजे आता हूं। 2 बजे के बाद पूरा टाइम हम जनता जनार्दन के लिए रखते हैं। आप सब जो मेरे साथी हैं वो तो जानते हैं, जो माताएं बहनें अभी नहीं जानती हैं उनको मैं बता दूं कि 2 बजे के बाद मेरा घर से कोई काम नहीं है। मुझे घर वालों ने कह दिया कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, फ्री कर दिया है। तो मेरा काम ही समाज सेवा का है, क्योंकि किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हम सब बाहर से आए हुए लोग हैं, हम सब कमाने खाने में व्यस्त हैं। हम सब अगर केवल यही गाली देते रहेंगे कि सब कॉलोनी का काम हो गया, मेरी कॉलोनी का नहीं हुआ, तो गाली देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। भगवान ने हमें शिक्षित किया है, भगवान ने हमें पैसा दिया है, भगवान ने हमें इस कॉलोनी में बसाया है, शायद उनकी कोई महिमा होगी, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं हम तो अकर्ता भाव से करते हैं, करवा कोई और रहा है, हम सब एक माध्यम मात्र हैं कि हम वो करने के लिए हमें प्रेरणा दी जा रही है। तो मैं तो यही मानता हूँ ऊपर वाले की कोई मर्जी है जो ऐसा काम करने का हमें अवसर दिया है। और नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र नारायण सेवा में है। हमारा सनातन कहता है कि अंतिम व्यक्ति तक अगर आप अपनी सुविधा, अपनी योजना, अपने काम को पहुंचा दिए और उसकी आत्मा ने अगर आपको आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगता है ये सीधे ईश्वर की भक्ति हो गई, इससे कम कुछ नहीं है। तो मैं इस भाव से कार्य करता हूं। समाज एक सेवा के लिए बनाया जाता है। समाज संगठित तभी रह सकता है जब यहाँ पे गैर राजनीतिक और निष्पक्ष व्यक्ति बैठेगा। किसी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक संबंध होगा तो आप दबाव नहीं बना सकते। कोई कार्य खराब हो रहा है उसके लिए दबाव नहीं बना सकते। आपको अच्छा कार्य करेगा तो सम्मानित भी करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं हो रहा तो उनको लिए 200 लेके, 400 लेके, 500 लेके, 1000 लेके वहां जाना भी पड़ेगा, दबाव भी डालना पड़ेगा। यकीन मानिए सीवर का काम 2015 से चला था। ये सब सत्ता में बैठे लोग हैं, क्यों नहीं करवाया? तो आज से 10 साल पहले, 9-8 साल पहले पहला फेज स्टार्ट हुआ और कॉलोनियों का नाम है, दूसरा फेज आया स्वरूप विहार, नथुपुरा, सभी जगह का हो गया। नथु कॉलोनी क्यों छूट गई? जब हम लोग आए पिछले 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, हमने इस पर दबाव बनाया, विधायक जी को बुलाया, आप सबके बीच में बुलाया कि हमारी कॉलोनी ने क्या गुनाह किया है जी, जो दूसरी कॉलोनियों में आप सब ला रहे हैं, आसपास की कॉलोनियों में हमारी कॉलोनी छूट रही। विधायक जी ने कहा कि आपकी तरफ से पुरजोर प्रयास नहीं हुआ, मैं पूरी ताकत से आपके साथ चलूंगा। मैं विधायक जी को साथ में लेके, हमारी जो फ्रंट के साथ मीटिंग होती थी और डीआरसी के साथ मीटिंग होती थी, उनमें जाके ये बात मनवाई और विधायक जी ने हमारा पूरा सहयोग करके, और सीवर का काम जून में टेंडर हुआ और 7 जुलाई से हमारा सीवर का काम चालू हुआ। आप बताइए ये बिना प्रयास के हुआ? ये क्या पहले नहीं हो सकता था? अगर आप कहते हैं कि ये काम मैंने करवाया या मेरी सरकार ने करवाया, तो इसको आप पहले भी करवा सकते थे। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अगर पैसे वाला हूं, अगर मैंने अपने पैसे का और अपने काम का, अपने पैसे का और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल समाज में नहीं किया, तो मेरे धन और मेरी बुद्धि का कोई आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए सनातन कहता है अपने जीवन का, अपने धन का, अपने समय का अगर आपने दशांश समाज को नहीं दिया, तो ये केवल और केवल भोग और नाश के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए ये लोग जो झूठा एक प्रलोभन और लालच दे रहे हैं कि सीवर का काम इन्होंने रुकवा रखा था, अभी मैंने वीडियो देखी थी, सीवर का काम रुकवा रखा था। अरे सीवर का काम हमारे कार्यकाल 17 जून को टेंडर हुआ है और 7 जुलाई से काम चालू हुआ है। क्या झूठा प्रपंच कर रहे हैं? आईजीएल गैस पाइपलाइन का काम है, सभी कॉलोनियों में, हमारे आसपास की कॉलोनियों में हो गया, हमारी कॉलोनी छूटी थी। क्यों छूटी थी? उन सबसे सवाल पूछना चाहिए जो 10 साल के काम गिना रहे हैं। क्यों छूटी थी? क्या प्रयास किया? कोई आपके पास लेखा जोखा है? कभी जनता के लिए कुछ काम किया है क्या? केवल सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग करना, अपनी जेब भरना, कमीशन खाना, और जो हो जाए बोला मैंने करवा दिया। बहुत सारी कमियां हैं। ये सड़कें खुदी थी, 3-3 साल तक सड़कें खुदी रही, कितना जनता परेशान हुई, कितने आंदोलन हुए इसके लिए। आप अगर सत्ता में थे तो दबाव डालते। अभी सीवर का काम है, हमारे कार्यकाल में चालू हुआ, डीपीआर और सारे उनके सर्टिफिकेट जो हैं वो हमने जमा करवाई, लिखा पड़ी हुई है। कोई भी कार्य होगा, गली खुदेगी, 25 दिन के अंदर उसको जैसी है वैसी बना के देना है। आप देखेंगे तो 12-13 गलियों में दोबारा से इंटरलॉकिंग जो होनी थी, इंटरलॉकिंग हो गई, जो आरसीसी की थी वो पैचिंग हो गई। कहीं भी कोई असुविधा ना है उसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे कार्य
जो हम सब करवा सकते थे वो हम सब करवाते तो शायद हमारी कॉलोनी यहां तक ना पहुंचती।